बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान आज बाजी पलट सकता है और पाकिस्तान ने बाजी पलट दी है। किस तरीके से कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ काबुल पहुंच गए हैं और वो अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी मौजूद है। लेकिन ये सवाल आज का ये है कि क्या ये एक मामूल का दौरा है पाकिस्तान के किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, किसी भी मुल्क का दौरा? ये आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रशिया का दौरा करने वाले डॉक्टर मोईद यूसुफ आज काबुल किस लिए गए हैं। पाकिस्तान आज क्या दो टोक पैगाम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर देने जा रहा है। और पहली मुलाकात तो पाकिस्तान की हो गई है वजीर खारजा के साथ। और फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल यह है, इमरान खान ने चंद रोज के अंदर जो है वो चले जाना है चीन। और इस सिलसिले में अगर आपको याद हो तो कुछ रोज पहले एक बड़ी नशिस्त इस्लामाबाद के अंदर हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के DG मौजूद थे। लोग कह रहे थे सिर्फ शायद चीन का दौरा डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल चीन का दौरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह दौरा जो पहले कैंसिल किया गया था उस दौरे के दौरान आज दोबारा पाकिस्तान वहां पे गया है। आज अफगान तालिबान के सामने आर या पार का मामला रखने जा रहे हैं। कौन कौन इस वक्त के अंदर शामिल है और पाकिस्तान की डेलीगेशन को आज रिसीव कैसे किया गया है, किसने रिसीव किया है, और इस वक्त तालिबान के जो वहां पे रहनुमा है समनगानी जो कल्चरल कमीशन से और बाकी लोग इस दौरे के मुतालिक क्या कह रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। हमारे पास आज ये खबर थी और हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे थे कि आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसी भी वक्त काबुल में लैंड कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आज बाजी पलटने वाली बात, तो वो यही बाजी पलटने वाली बात थी क्योंकि हमें इम्कान था कि किसी भी वक्त पहुंचेंगे। वो सुबह दोपहर में पहुंच सकते हैं या शाम में पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर मोईद यूसुफ का ये काबुल का पहला दौरा है और मैं अगर आपके सामने अब तक के 3 बड़े दौरे रखूं तो उसमें से ये तीसरा हाईएस्ट दौरा है। किस तरीके से, जब तालिबान की हुकूमत अगस्त के महीने में आई, टेक ओवर किया और पंजशेर वाला इनका महाज फंसा हुआ था और गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी के उस वक्त के सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, जो जाहिर बात है सारा वो आगे इलाका है, तो उनका दौरा सबसे पहले हुआ था और वो चाय वाले कप वाली आपने तस्वीर देखी थी। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आला सतह वफ्द के साथ वहां पे पहुंचे थे जब इनको फाइनेंशियल मामलात थे और दीगर चीजों के ऊपर पाकिस्तान ने कहा हम आपके लिए हाजिर हैं और हम आपकी मदद करेंगे। अब तीसरे लेवल के ऊपर ये जो दौरा हुआ है, ये दौरा माजी के दौरों से मुख्तलिफ है। पहले हम उनको यह एहसास दिलाने जाते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपके माली मामलात भी ठीक हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम आपका केस लड़ रहे हैं। इस बार पाकिस्तान उनके सामने कोटेशन लेके गया है। आप ये बताएं कि आपने क्या इसके ऊपर फैसला करना है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। अब इससे पहले मैं एक चीज डॉक्टर मोईद यूसुफ की कुछ दिन पहले वाली बताना चाहता हूं। उन्होंने 18 और 19 जनवरी को जाना था, यानी एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जब आपने दिसंबर के महीने में OIC समिट करवाई। लेकिन यह दौरा आखिरी लम्हे कैंसिल कर दिया गया था और यह दौरा कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि मौसम इसकी वजह है और मौसम की वजह से पाकिस्तान ने यह दौरा कैंसिल किया। लेकिन मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर रखना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे थे और उन्होंने इसके बारे में प्रोपेगेंडा क्या किया। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैंसल्स अफगान विजिट एमिड एंटी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट सेज रिपोर्ट। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज होना शुरू हो गया है, इसलिए दौरा कैंसिल किया है। एहतजाज हुआ था, एक शख्स ने करने की कोशिश की, तालिबान ने उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन इंडियन मीडिया यह कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ है। चूंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर ये मौके की तलाश में भी हैं,
ठीक है, हमारे तालिबान के साथ ताल्लुकात के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है और शायद ये मीटिंग उसको मसले को हल कर दे। तो आपने जो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मुलाकात की है, वो भी आज मुलाकात आपकी डूब गई है, क्योंकि वो जो वैक्यूम आ रहा था वो पाकिस्तान आज कवर करने जा रहा है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर कि जो दौरा है वो उस वक्त मुलतवी हो गया और आज वो दौरा जो है वो हो गया है। इस वक्त खबर यह है, आज वो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया और तालिबान के जो वजीर बराए इंडस्ट्रियल कॉमर्स हैं वो रिसीव करने आए हैं, जो इटसेल्फ इसका सबूत है कि वो इस दौरे को बड़े अच्छे तरीके से परसीव भी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान का मीडिया इस दौरे को लेके इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला रहा है। हत्ता कि इंडियन मीडिया का बहुत इंटरेस्ट है इस दौरे के अंदर कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काबुल पहुंच गए। हमें अंदाजा है, वो चाय वाले कप से लेके आज आपकी जो चीखें हैं हम उसको सुन सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने उनको भी रिसीव किया और मोहम्मद सादिक जो है, जो स्पेशल एनवॉय हैं पाकिस्तान के, वो जनाब अली जो हैं उनके साथ गए हैं। अब बुनियादी बात इस तरफ आ जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक, इंडिया ने 5 सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ मुलाकातें की। रशिया ने मुल्ला याकूब को इन्वाइट किया, मुल्ला बरादर को इन्वाइट किया, क्योंकि ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान को तालिबान ने धमकियां दी। और उसके बाद रशियंस ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की। और फिर इससे बड़ी बात यह है कि अगले महीने फरवरी के अंदर बीजिंग के अंदर इमरान खान की, प्यूटन की और शी जिनपिंग की बातचीत होने वाली है। यानी वो 5 ममालिक जो इंडिया के साथ मिले हैं, वो उधर चीन वालों के साथ भी वर्चुअली मुलाकात है इनकी। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी उन्होंने होस्ट किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्यूटन साहब ने बातचीत भी की, तालिबान को भी होस्ट किया। तो ये सारा मामला जो है अब फाइनल उस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो बाढ़ वाला तनाजा था वो तो हमें हल होता हुआ नजर आया। आज हमें यह बताया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल जो है AICC बेसिकली उसके लिए पहुंचे हैं और हमारा जो मकसद है वो ह्यूमैनिटेरियन एड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, यानी हम उनकी मदद करना चाहते हैं। ये बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि OIC फंड भी हमने कायम किया है जो हमने उनको बुलाया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो असल बात है वो आर या पार वाली बात है, 2 टोक पैगाम देने वाली बात है। उसकी बात मैं बता देता हूं। चंद रोज पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कौमी असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए फॉरेन अफेयर्स है, यानी खारजा उमूर कमेटी है, उसके सामने उनको बुलाया गया और वहां पे उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पहली बात, जहां पे नाउम्मीदी और मायूसी वाली बात की, उन्होंने कहा कि हम इस बारे में पुरउम्मीद नहीं हैं कि तालिबान के आने के बाद जो हमारे कंसर्न्स हैं वो दूर हो जाएंगे, या जो हमारे मसाइल हैं अफगानिस्तान को लेके वो हल हो जाएंगे। अब इस सारे सिनेरियो के बाद, यानी ये 1 हफ्ता भी इस बात को भी नहीं हुआ, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काबुल जाना और उसके थोड़े ही दिनों के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का चीन जाना, जहां पे शी जिनपिंग प्यूटन के साथ मुलाकातें करना। तो जनाब असल सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान, चूंकि चीन भी ये चाहता है कि हम तालिबान के साथ खुल के बात करें, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो उनके लिए खतरा हो या हमारे लिए खतरा हो, कंसर्न हम सबका है। तो आज बुनियादी बात जो मैं आपके सामने टू दी पॉइंट करने वाला हूं कि सारी बातें बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। अमीर खान मुत्तकी के साथ पहली मुलाकात हुई है, इसके बाद उनके दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी मुलाकातें होनी हैं, डेलीगेशन लेवल के ऊपर होनी है। और मुमकिना तौर पे शायद वजीर आजम के साथ भी मुलाकात हो जाए, या किसी नायब वजीर आजम के साथ भी मुलाकात हो जाए, या पाकिस्तान के डेलीगेशन जो है वो सदारती महल के अंदर भी जा सकता है उनके वजीर आजम से मिलने के लिए। लेकिन असल बात जो आज का एजेंडा पाकिस्तान लेके गया है वो है TTP। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि आप फैसला कर लें, अगर आपने हमारे साथ रहना है, हमारे दोस्त हैं, हमने इतनी पेन आपकी लेनी है और हमने दुनिया के साथ आपकी वजह से इसको इतना कुछ सफर करना है, तो फिर आप फैसला ये करें कि आपने TTP को रखना है या पाकिस्तान को रखना है। आप ये कहते रहें कि वो 20 साल से आपके साथ लड़ते रहे हैं, आप उनको उठा के इस मुल्क से बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, आप नहीं उठा के फेंक सकते तो फिर हमारे फौजी शहीद हों, हमारे लोगों के ऊपर हमला हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो हमने फैसला कर लिया है और हम ये चाहते हैं कि आपको आखिरी बार, क्योंकि मगरिब वाले तो आपकी बात नहीं सुन रहे, हम जब अपने इत्तेहादियों जिसमें रशिया और चाइना शामिल हैं
उनसे बातचीत करने से पहले आखिरी बार आज पाकिस्तान वहां पे पहुंचा है कि जनाब ये फैसला कर लें, ये है हमारे मामला। अगर आपके पास कोई इसका हल है, आप इसका कोई हल निकाल सकते हैं तो ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं। अदरवाइज आप नहीं निकालना चाहते तो फिर बहुत सारी ऑप्शन है। एक खबर यह भी थी कि पाकिस्तान ने उनसे यह कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते तो आप हमें जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने की या इनके खिलाफ खुद से कार्रवाई करने की इजाजत दे दें। वो नामालूम अफराद वाली बात खत्म हो जाए, पाकिस्तान जो है खुल के इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन जाहिरी बात है उनकी को वो कहते हैं जी अवामी सतह के ऊपर एक परसेप्शन ठीक नहीं होगी या हमारी रिप्यूट ठीक नहीं होगी, लेकिन ये उनके मसाइल हैं। पाकिस्तान का मसला इस वक्त टीटीपी है और पाकिस्तान इस मसले का हर सूरत हल चाहता है और आज के दौरे का मकसद भी यही है और तालिबान को पैगाम भी यही देना है। अब आपके लिए फैसले की घड़ी है कि आप फैसला कर लें, आप हमारे साथ एज ए फ्रेंड खड़े हैं या आप हमारे दुश्मन के तौर पे खड़े हैं। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। अब वो तालिबान जिनको हमने फैसिलिटेट किया है, उनको हौसला देने गए हैं, इस बार हम उनसे जवाब लेने और उनके सामने सवाल लेके गए हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।